इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप ही की बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टेस्ट हो या फिर SA1 या फिर SA2। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास वैसे हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें आपको एक फ़ायदा भी है। आपको इसमें याद कुछ भी नहीं रखना है, बस आपको इसे निकालना कैसे है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो याद रखना है कि एक टाइप है। मतलब मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसी के साथ आप वो देखना, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको फ़ायदा क्या है। इस क्वेश्चन में फ्री मार्क्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, ईजी है। तो देखिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल बना होता है टू या फिर दो से ज़्यादा एटम से। एटम क्या होता है? एटम बहुत ही छोटे छोटे मैटर, सबसे छोटा होता है जो कि हम आइज से नहीं देख सकते, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसके अंदर गिवन है हमें एटॉमिक मासेस H इज इक्वल टू 1U, S इज इक्वल टू 32U, O इज इक्वल टू 16U। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमें फ़ायदा क्या है। आपको जो एटॉमिक मासेज है, जो आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ है, वो गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको वो एटॉमिक मासेज याद नहीं रखने पड़ेंगे, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको एटॉमिक मासेज गिवन होंगे, ठीक है। तो याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं? हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है H2SO4 का। किसका फाइंड करना है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए आप जानते होंगे इसके अंदर एटम क्या क्या है, एलिमेंट क्या क्या है, बताइए। एलिमेंट है H हाइड्रोजन एलिमेंट है, S सल्फर एलिमेंट है, O ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चलेगा इसमें एलिमेंट क्या है तो आपको यहाँ पे गिवन होंगे H, S और O, यानी कि तीन एलिमेंट है इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको हाइड्रोजन की बात आती है सबसे पहले, ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। अब हाइड्रोजन की बात आती है, पहले में लिखना है इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 लिख दिया। अगर किसी भी एलिमेंट के साथ कोई कोई भी नंबर आ रहा है, यानी कि 2, 3 या फिर 1 कुछ भी आ रहा है, तो आप उसको इंटू में लिखेंगे, 1 इंटू 2। हाइड्रोजन के साथ 2 था तो मतलब मल्टीप्लाई में है तो 1 इंटू 2। फिर अगर दूसरा एलिमेंट आ रहा तो लगा देना आपको प्लस, ओके। फिर सल्फर का हमें एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 32 लिख दिया। अब जो सल्फर है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। अब हम दूसरा एलिमेंट आ गया अपना तो हम लिख देंगे प्लस। फिर ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन का कितना है हमारा एटॉमिक मास? 16, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ है 4 तो इंटू 4। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 प्लस 32 प्लस 16, 4 से कितना होता है? 4 6, 64, ओके। अब देखिए इनको सभी को ऐड कर दे। सभी को क्या करना है? हमें सभी को करना है आपको ऐड। हाँ, तो इनको ऐड करने पर आया अपना 98, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 98 मोलिकुलर मास हो गया। बहुत ईजी था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, करना है आपको, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और आप भी साथ साथ इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखोगे तो बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले हार्ड क्वेश्चन लिया फिर इजी क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपको इजी वाला तो पक्का समझ में आए। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2। हाइड्रोजन का हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, जिसमें हाइड्रोजन अकेला एलिमेंट है और उसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 1U, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बात की गई है H2 की, ठीक है। हाइड्रोजन को फॉर्मूला होता है H2। हाइड्रोजन अकेला एलिमेंट है, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। हाइड्रोजन के कितना दिया हुआ हमें? हाइड्रोजन के लिए पुट कर दिया 1, साथ में 2 है तो इंटू में क्या लिख दिया हमने? 2। सो हमारा जो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास है वो कितना हो गया? 2U। देखिए जो मोलिकुलर मास है वो हमारा U में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? U। तो आप इसमें बात दिक्कत नहीं आएगी आपको शायद। U का मतलब यहाँ पे क्या है? मोलिकुलर मास को डिनोट करता है। समझ में आ गया इतना?
अब देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी हो या फिर एस्टन, उसके अंदर एक टेबल दी हुई होगी जिसके अंदर आपको कोई कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फिर उनके मोलिकुलर मास लिखे हुए हैं 1 लिखे हुए हैं ना। तो वो वैसे उनकी मतलब ज़रूरत है, आपको याद भी कर सकते हैं हाँ वैसे, लेकिन आपको मोलिकुलर मास पूछे तो ये फिक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आपकी बुक में से कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पर तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ओके।